नमस्कार, आप देख रहे हैं द ई टाइम। मैं लक्ष्मण और आज एक हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। तस्वीर को देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि वाकई में हमारे राज्य में भी, हमारे देश में भी इंजीनियरों की कमी नहीं है, और वो भी ऑनेस्ट इंजीनियर और ईमानदार इंजीनियर की। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि एक तस्वीर आप देखिए, ये पुल है 2024 में इसका शुभारम्भ किया गया था, और 2022 में इसका शुभारम्भ किया गया था, और अभी तक पुल ये बनकर यहाँ तक तैयार हुआ। लेकिन मानसून जैसे ही शुरू हुआ, मानसून का पहला बारिश भी इस पुल का पिलर नहीं थाम पाया। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हल्की सी बारिश ने इस पुल का जनाजा किस तरह से निकाल के रख दिया। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बिहार में तो पुलों का गिरने का सिलसिला चलता रहता था, लेकिन शायद ये बिहार और झारखंड का सीमाना बॉर्डर का इलाका है, इसलिए उसका बू भी अब झारखंड में भी पड़ने लगा है। और यही कारण है कि झारखंड में भी पुल अब बारिश शुरू होते ही धंसने लगा है। और ये पिलर 1 करोड़ों की लागत से ये पुल बन रहा है, और ये झारखंड के, बिहार के मशहूर कंस्ट्रक्शन ओम नमः शिवाय कंस्ट्रक्शन के द्वारा ये पुल का निर्माण कराया जा रहा है। झारखंड सरकार भले ही लाख दावे कर ले, राज्य सरकार, केंद्र सरकार भले ही लाख दावे कर ले कि बेहतर तरीके से विकास राज्य में किया जा रहा है, पूरे देश में किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी विकास जो है सो उन भ्रष्ट पदाधिकारियों का दंश झेलना पड़ रहा है आम लोगों को। ये पुल जब सही सलामत बन जाता तो यहाँ कम से कम सैकड़ों गांवों को जोड़ता, लेकिन पुल बनने से ही पहले यहाँ अपनी वो हकीकत को दिखाकर चला गया, और थोड़ी सी ही बारिश में ये पुल का जनाजा निकल गया है, और पूरी तरह से पुल का पिलर धंसकर नष्ट हो गया है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि हमारे राज्य में कितने ऑनेस्ट और कितने जानकार इंजीनियर है जो इस तरह का पुल का निर्माण करवाते हैं, और निर्माण कराने का कार्य पूरा भी नहीं होता है, उससे पहले ही पुल टूटकर चकनाचूर हो जाता है। आप देख सकते हैं कि नदी में पानी की धार कितनी है, अंदाजा आपको लग सकता है। ये भी नदी है, नदी का जरा इस तरह का भी तस्वीर दिखाइए, आप अंदाजा लगाइए कि नदी का पानी कितना धार है। और जब इतने पानी में ये पुल का ये हाल है, तो आप लगाइए कि जब लगातार महीनों तक बारिश होता है, उस वक्त ये पुल का क्या हाल होगा। हम नीचे का कुछ और तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि जो भी योजनाएं आता है वो भ्रष्ट पदाधिकारियों का भेंट चढ़ जाता है। यही कारण है कि पुल बनने से पहले पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है।